देखिए सिलेबस एक्चुअली क्या है, हम लोगों का मैथ्स में 20 क्वेश्चंस आना है, मैथ्स में 20 क्वेश्चंस, रीजनिंग में यही है ना, सब कुछ हो जाएगा, आप टेंशन नहीं लेना आपको। जैसे मैं बता रहा हूँ मैथ्स में 20 क्वेश्चंस आना है, 20 क्वेश्चंस रीजनिंग में आना है। ये 40 क्वेश्चंस का इंपॉर्टेंस बहुत होता है, अगर 150 नंबर में देखा जाए तो ये 40 क्वेश्चंस बहुत होता है, ठीक है। और ये 40 क्वेश्चंस है ना जो आपको पेपर में डिसाइड कर लेगा कि आपका सिलेक्शन हो रहा है नहीं हो रहा है, क्योंकि आपका कंपटीशन सिर्फ आपसे नहीं है, क्योंकि वो जो एग्ज़ाम में बैठेंगे ना तो जेपीएससी के भी बंदे बहुत सारे बैठेंगे। जेपीएससी के बंदे जो बैठेंगे, मतलब कुछ बंदे ऐसे होंगे जो जेपीएससी के भी होंगे, जिनका जेपीएससी में कुछ नंबर से रह गया होगा, मतलब उनका जीएस का सेक्शन बहुत अच्छा होगा, मैथ्स और रीजनिंग का सेक्शन थोड़ा सा वीक होगा, है ना। तो मैथ्स और रीजनिंग के सेक्शन को हम लोग स्ट्रॉन्ग करने आए हैं। मतलब मेरा पढ़ाने का तरीका ये होगा, मैं अपने तरीके के पहले बात कर लूँ कि अब मेरी क्लास में ना ही एक्स मानना है, जैसे पहले के ज़माने में होता था ना, एक्स मान के क्वेश्चन को बनाते थे, बहुत लंबा चौड़ा प्रोसीजर होता था। ना ही एक्स मानना है, ना ही फार्मूला मेथड का यूज़ करना है। फार्मूला इन द सेंस कि जैसे कोई भी चीज़ की मैथ्स में पता है बहुत सारे चैप्टर हैं, 20-22 चैप्टर हैं मैथ्स में। अगर आप एक एक चैप्टर की बात करूँगा मैं, तो एक एक चैप्टर में नहीं भी तो 10 से 15 फार्मूलाज हैं। तो कितना याद कर पाओगे? 2 ही महीने का टाइम है अपने पास। ऑफलाइन कितने महीने का टाइम है? 2 महीने का ना। 2 महीने में सिलेबस भी कंप्लीट करना है। सिलेबस कंप्लीट करने के साथ साथ उस चीज़ को याद भी रखना है। इंपॉर्टेंट ये है, उस चीज़ को याद भी रखना है। तो हम लोग क्या है कि विदाउट एक्स विदाउट फार्मूला हम लोग सीखेंगे मैथ्स। तो पहले मैं सिलेबस की बात कर लूँ एक बारी, हेडिंग डाल लीजिएगा सिलेबस मैथ्स का। मैथ्स का सिलेबस बेसिकली अर्थमेटिक और एडवांस में डिवाइड है। अरिथमेटिक और एडवांस, मतलब अभी तक के एग्ज़ाम का इम्पोर्टेंस। सर इधर देखिए, फ़ोन बंद कर दीजिए। सिलेबस मैं लिखवा दूंगा यहाँ पे, मुझे याद है, मैं 10 बैच लेता हूँ सुबह से शाम तक, ये मेरा चौथा बैच है, ठीक है। और ये अभी सिर्फ जेएसएससी का और एसएससी का बैच चल रहा है, ठीक है। तो मुझे याद है पूरा थ्रोली, ठीक है। अर्थमेटिक यानी कि 10 क्वेश्चंस यहाँ से आने आपके, 10 क्वेश्चंस अप्रॉक्स यहाँ से आने, मतलब 19-20 का फासला है, 40% 60% का रेशियो है, ठीक है ना। तो अर्थमेटिक की पहले बात करते हैं हम लोग। अर्थमेटिक में पहला चैप्टर, हेडिंग डाल लीजिएगा रेशियो एंड प्रपोर्शन। रेशियो एंड प्रपोर्शन, फटाफट लिखते जाएँ। प्रपोर्शन हिंदी में बोलते हैं अनुपात तथा समानुपात। मैं बाइलिंगुअल लैंग्वेज में पढ़ाऊंगा, है ना, दोनों लैंग्वेज में चलेगा, हिंदी और इंग्लिश बोथ। रेशियो एंड प्रपोर्शन। दूसरा प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस, आयु पर आधारित प्रश्न। तीसरा पॉइंट पार्टनरशिप, साझेदारी। चौथा मिक्सचर एंड एलिगेशन, मिश्रण तथा सम्मिश्रण, ठीक है। ये 4 चैप्टर, इसको एक बॉक्स में बंद कर लीजिएगा। इसका पीछे का जो रीज़न होगा ना, बाद में पता चलेगा कि बॉक्स में मैंने क्यों बंद करवाया। देखो रेशियो का मतलब आपको पता ही होगा, रेशियो क्या होता है, ये वाला साइन रेशियो कहलाता है ना, ये वाला साइन रेशियो कहलाता है। मतलब ये वाला साइन जितने चैप्टर में दिख जाएंगे, मतलब इन चारों चैप्टर में ये वाला साइन दिखने वाला है आपको, ठीक है ना। अब 5वां चैप्टर हेडिंग डालिएगा परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ तथा हानि, डिस्काउंट, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। इसमें ये वाला साइन यूज़ होने वाला है, ये वाला साइन परसेंटेज यूज़ होने वाला है इन पाँचों चैप्टर में। परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सीआई, एसआई में, ठीक है। डन हो गया, नोट डाउन। चलिए नेक्स्ट, दसवां चैप्टर होगा टाइम एंड वर्क, समय तथा कार्य। 11वां चैप्टर होगा पाइप एंड सिस्टर्न, नल तथा टंकी। 12वां चैप्टर होगा टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, चाल, समय तथा दूरी, ठीक है। 13वां चैप्टर होगा बोट एंड स्ट्रीम। 14th चैप्टर होगा आपका एवरेज। ये एक बॉक्स में बंद कर लीजिएगा।
कितने चैप्टर अर्थमेटिक में हैं आपके? 14 चैप्टर आपके अर्थमेटिक में हैं, ठीक है। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, एवरेज, बोट एंड स्ट्रीम, पाइप एंड सिस्टम, टाइम एंड वर्क, ठीक है। 14 चैप्टर हो गए अर्थमेटिक कंप्लीट। यहाँ से आपका ये 14 चैप्टर में से 10 क्वेश्चन आने की संभावना है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू इंपॉर्टेंस भी हम लोग पढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू इंपॉर्टेंस बोला जाए तो जैसे कुछ ऐसे चैप्टर हैं जैसे टाइम एंड वर्क, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलना ही मिलना है, ये तय है। प्रॉफिट एंड लॉस, एक क्वेश्चन मिलना ही मिलना है, ये तय है। परसेंटेज का एक क्वेश्चन मिलना ही मिलना है, रेशियो के 1-2 सवाल मिलने ही मिलने, तो इसके इंपॉर्टेंस के हिसाब से पढ़ेंगे, है ना। अब मेरा पढ़ाने का सबसे पहला तरीका भी यही होता है कि मैं ना चीज़ों को, जब भी मैं अपने पहली बार मैं JSSC को पढ़ाने आया, वरना मेरा बैच चलता है CGL का मेंस वगैरह का बैच चलता है, तो मतलब मैं JSSC में आया, इसका ये मतलब नहीं कि मैंने एनालिसिस करके नहीं आया, है ना। मेरा मार्केट में बुक भी होगा जेल प्रायोजन की, वो से M रज़ा, मेरा नाम आप लोगों को यूज़ टू है आप लोग, हाँ मेरा नाम M रज़ा है। मैं आप लोगों को मैथ्स और रीजनिंग में ही पढ़ाऊँगा, ठीक है ना। तो जो मैंने अपना बुक भी दिया हुआ है ना, प्रीवियस ईयर को ध्यान में रखते हुए बुक को कंपाइल करवाया हुआ है। और कंपाइल करवाने का रीज़न है कि अगर मैंने बुक लिखा हुआ है इसका मतलब है मैंने एनालिसिस तो किया होगा उसके पीछे का, तो मैंने एनालिसिस करके मैं आप लोगों को पढ़ाने आया हूँ, ठीक है। तो अब बहुत फ़ायदा होने वाला है आपको इस चीज़ का। तो ये आपका अर्थमेटिक के 14 चैप्टर थे। एडवांस चैप्टर हेडिंग डाल लीजिएगा एडवांस मैथ्स के। पहला चैप्टर होगा नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। दूसरा चैप्टर होगा LCM HCF, LCM एंड HCF। तीसरा चैप्टर होगा सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन। फोर्थ चैप्टर होगा अपना अलजेब्रा। फिफ्थ चैप्टर होगा अपना ट्रिगोनोमेट्री। हाइट एंड डिस्टेंस। ज्योमेट्री, मेंसुरेशन। और लास्ट में टाइम मिल जाएगा तो मैं पढ़ा दूंगा आप लोगों को DI, ठीक है। टोटल 8-9 चैप्टर हैं आपके एडवांस मैथ्स में। तो एडवांस मैथ्स और अर्थमेटिक को मिला लिया जाए तो मेंसुरेशन पार्ट जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है अपना। 2 से 3 सवाल मेंसुरेशन से ही दिख जाएगा आपको, ज्योमेट्री से 1-2 सवाल दिख जाएगा, अलजेब्रा से 1-2 सवाल दिख जाएंगे आपको, है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट जितना मैंने चैप्टर लिखवाया 14 और 9 23 चैप्टर मैंने लिखवाया ना, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर क्या होगा? मेंसुरेशन अपना, है ना। लेकिन आज हम लोग अर्थमेटिक मैथ्स की बात करेंगे, अंक गणित। हेडिंग डाल दीजिएगा अर्थमेटिक में वो चैप्टर जिसको बैकबोन ऑफ द मैथमेटिक्स बोला गया है। बैकबोन ऑफ द मैथमेटिक्स मतलब मेरा पढ़ाने का तरीका ना ही एक्स होगा ना ही फॉर्मूला होगा, तो कोई ना कोई तो तरीका रहा होगा, वो तरीका मैं फॉलो करूँगा, एक पैटर्न बन करके आएगा, वो पैटर्न बनेगा रेशियो, है ना। तो पहला हेडिंग डाल लीजिएगा सभी लोग रेशियो एंड प्रपोर्शन। रेशियो एंड प्रपोर्शन। हेडिंग डाल लीजिएगा अनुपात तथा समानुपात। अनुपात तथा समानुपात। है ना। तो रेशियो नाम से कुछ क्लियर हो पा रहा है। रेशियो जैसे ये पेन है, अगर ये टूट जाए किसी 2 टुकड़े में टूटेगा, है ना। अगर वो पेन टूट जाए किसी टुकड़े में तो ये टुकड़ा क्या कहलाएगा? रेशियो। क्या कहलाएगा? टुकड़ा रेशियो। जैसे A रेशियो B के फॉर्म में टूट गया, यानी कि देखो ये पेन टोटल 8 यूनिट का था, 5 यूनिट और 3 यूनिट रह गया टूटने के बाद। एक 5 यूनिट का हो गया, एक दूसरा 3 यूनिट का हो गया। ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा इक्वल फॉर्म में टूटे, है ना। ये ज़रूरी नहीं है। अगर टूटने को रेशियो बोलते हैं तो कुछ ना कुछ तो प्रपोर्शन होगा। प्रपोर्शन बोला जाए तो प्रपोर्शन का मीनिंग मैं समझा दूँ आपको। जैसे ये पेन है और ये फ़ोन है, अगर ये दोनों टूटने के बाद चीज़ें, इन दोनों को इक्वेट मैं करूँगा ना, इक्वेट जैसा नाम से क्लियर हो रहा होगा, समानुपात क्लियर हो रहा है नाम से। समान मतलब 2 चीज़ें हैं, जैसे AB, इसी तरीके से C और D। अगर इन दोनों को टूटने के बाद जब इक्वेट किया गया होगा ना, उनको क्या बोलेंगे हम लोग? प्रपोर्शन। इक्वेशन का साइन ये वाला होता है ना, A/B = C/D। ये आपका हो गया रेशियो, ये हो गया आपका प्रपोर्शन। क्लियर हो गया रेशियो और प्रपोर्शन, है ना। नोट कर ले, फटाफट नोट करते जाइएगा साथ के साथ, है ना। A/B, C/D, ठीक है। तो आज हम लोग रेशियो की बात करेंगे। पहले किसकी बात करेंगे? रेशियो की। मीनिंग तो क्लियर हो गया होगा रेशियो का, है ना। अब देखो, जब रेशियो का मीनिंग क्लियर हो गया है तो टाइप्स ऑफ रेशियो खास करके JSSC के एग्जाम में पूछा गया है। टाइप्स ऑफ रेशियो, हेडिंग डाल लीजिएगा पहला, टाइप्स ऑफ रेशियो। रेशियो के प्रकार, टाइप्स ऑफ रेशियो। तो पहला टाइप होगा अपना
पहला टाइप डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो हिंदी में बोलते हैं नकली अनुपात। नकली अनुपात। अब देखो डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है, जैसे कोई फॉर्म में टूटा होगा ए और बी कोई रेशियो है, अगर आपका इसका डुप्लीकेट रेशियो पूछा जाए ना, डुप्लीकेट रेशियो पूछा जाए तो क्या होता है, ए का स्क्वायर रेशियो बी का स्क्वायर। याद रखिएगा इसको, सिवाय याद करने का कोई तरीका नहीं है इसका। ए रेशियो बी है, अगर आपसे डुप्लीकेट रेशियो पूछ लिया जाए ना तो क्या हो जाएगा, ए रेशियो ए का स्क्वायर रेशियो बी का स्क्वायर। लिख लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे, एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। 2 और 3 है जी, इसका डुप्लीकेट रेशियो पूछा गया, बताओ आंसर क्या होगा। वेरी गुड। 2 का स्क्वायर करोगे 4, 3 का स्क्वायर करोगे 9, 4:9 है ना। चीज़ें क्लियर होती जा रही है ना। बॉटल पानी का, हाँ है ना, 4:9। चलो दूसरा टाइप होगा अपना सब डुप्लीकेट रेशियो। सब डुप्लीकेट रेशियो, उप नकली अनुपात। उप नकली अनुपात, सब डुप्लीकेट रेशियो, उप नकली अनुपात। उप नकली अनुपात क्या होगा, जैसे कोई फॉर्म में ए रेशियो बी के फॉर्म में है ना, और इसका आपसे पूछ लिया गया सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा। सब डुप्लीकेट रेशियो, तो आज सब की बात करेगा ना, उप की बात करेगा ना, तो हम लोग क्या करेंगे, रूट लगा देंगे। रूट ए रेशियो रूट बी, ठीक है। अभी जैसे मैंने डुप्लीकेट रेशियो बोला था तो स्क्वायर में गया वो, और सब की मैं बात करूँ तो रूट लग जाता है, ध्यान रखिएगा। रूट ए रेशियो रूट बी। एग्जाम्पल के तौर पे ये हो गया 4, ये हो गया 64, ये 4 और 64 एक एग्जाम्पल मैंने ले लिया है। तो इसका अगर सब डुप्लीकेट रेशियो पूछा जाता है आंसर क्या होगा, 4 का रूट 4 रूट 64। अच्छा रूट 4 क्या होता है, 2 के बराबर। 64 किसके बराबर होता है, 8 के, 2:8 के बराबर है ना। चाहो तो आप इसको काट के भी कर सकते हो, 4 से ये कट जाएगा 16 बार में कट जाएगा ना, तो ये 1 और 16 आ जाएगा। तो रूट 1 का रूट 1 क्या करोगे तो कितना आएगा, रूट 1, और रूट 16 का करोगे तो कितना आएगा, 4, यानी कि 1:4। इसको भी काटोगे तो क्या आएगा, 1:4 है ना। ये 2 टाइप हो गए। तीसरा, ज़्यादा तेज़ तो नहीं हो रहा है ना, अगर तेज़ हो रहा है तो बता देना आप लोग, है ना। ट्रिप्लीकेट रेशियो। ट्रिप्लीकेट रेशियो, तिहरा अनुपात। तिहरा अनुपात नाम से ही क्लियर हो गया होगा। क्या क्लियर हो रहा है, खुद ब खुद अंदाजा लगा सकते हो आप। ए रेशियो बी के फॉर्म में है, वेरी गुड, ए रेशियो बी के फॉर्म में है। ट्रिप्लीकेट रेशियो पूछ रखा है तो क्या हो जाएगा, ए क्यूब रेशियो बी क्यूब, ए क्यूब रेशियो बी क्यूब। गुड, पहले से पता था आप लोगों को क्या होता है, नहीं ना। यही सब छोटी छोटी चीज़ें जो JSSC में स्पेशल बनाता है ना। हाँ, तो सब ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होता है, नाम से क्लियर हो रहा है। क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखो ट्रिप्लीकेट है तो क्यूब तो होगा ही होगा, और सब की बात करें तो रूट है ना, तो ये हो जाएगा जी क्यूब रूट। वेरी गुड। ए रेशियो बी के फॉर्म में है ना, अगर सब ट्रिप्लीकेट रेशियो पूछ लिया जाए आपसे तो क्या हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ ए रेशियो क्यूब रूट ऑफ बी। सब ट्रिप्लीकेट रेशियो क्यूब रूट ऑफ ए रेशियो क्यूब रूट ऑफ बी। तो एग्जाम्पल देने की ज़रूरत है क्या, चलो एक एग्जाम्पल है, 8 और 27 दे रखा है, इसका रेशियो बता दो, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो बता दो क्या होगा। वेरी गुड, है ना। 2 का क्यूब कितना होता है, 8, 3 का क्यूब कितना होता है, 27, यानी कि 8 का क्यूब रूट हो जाएगा 2, 3 का क्यूब रूट हो जाएगा 3, 2:3, ठीक है। लिखोगे 5th पॉइंट। ऑनलाइन वाले बच्चे समझ रहे होंगे, पता नहीं सर इतना तेज़ी में क्यों चल रहे हैं। देखो ऑफलाइन वाले बच्चे हाँ बोल रहे हैं, जब भी मैं चल रहा हूँ तेज़ी में, है ना, जिम्मेदार ये लोग हैं। क्या, और आपका रिकॉर्ड भी हो रहा है ना, अगर ज़्यादा तेज चले तो उसको कम कर लो, कम करने के बाद देख लेना आराम से, कोई दिक्कत तो होगी नहीं। चलो 5th पॉइंट, इनवर्स रेशियो, विलोम अनुपात। बिल्कुल क्लियर होगा, जैसे ए रेशियो बी के फॉर्म में दे रखा है, आपसे इनवर्स रेशियो पूछ गया तो बी और ए हो जाएगा, है ना।
बी और ए हो जाएगा। अगर 3 4 दे रखा है तो आंसर पूछ लिया इन्वर्स रेशियो तो क्या हो जाएगा 4 3। वेरी गुड, वेल डन। 6 पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और एग्जाम में यही वाला क्वेश्चन ना कम से कम 3 से 4 बार आया है। 6 पॉइंट कंपाउंड रेशियो सबसे इंपॉर्टेंट है। कंपाउंड रेशियो, यौगिक अनुपात, यौगिक अनुपात नाम से क्लियर हो गया होगा। अगर थोड़ा बहुत आपको पहचान है ना तो कंपाउंड, यौगिक, यौगिक का मतलब होता है मल्टीपल, है ना, मल्टीपल होता है। जैसे ए और रेशियो बी है, सी रेशियो डी है ना, तो ए अपॉन बी लिख सकते हैं क्या हम लोग, और इसको सी अपॉन डी लिख सकते हैं क्या। और जब यौगिक की बात करेगा ना, यौगिक की बात करेगा, कंपाउंड की बात करेगा ना, तो हम लोग गुना कर देंगे, कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ गुना कर देंगे। तो कितना हो जाएगा ए सी अपॉन बी डी, ए सी के साथ गुना बी डी के साथ। इसका ये मतलब है कि ऊपर वाला ऊपर के साथ गुना नीचे वाला नीचे के साथ गुना। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट ए सी रेशियो बी डी हो जाएगा क्या, ए सी रेशियो बी डी हो जाएगा क्या, है ना। ये इंपॉर्टेंट था, ये याद नहीं रख पाते बच्चे। ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी। एनर्जी लेवल कम तो नहीं लग रहा आप लोगों को, है ना। थोड़ा बहुत एडजस्ट करो, थोड़ा बहुत एडजस्ट करो। रीज़न ये है ना कि सुबह 7 बजे से क्लास ले रहे हैं, और अभी मुझे पता ही नहीं था कि ऑफलाइन क्लास बैठा है। ऑनलाइन से प्रिपेयर होकर के आया था माइंड सेट, और फिर से मुझे वही चीज़ पढ़ाना पड़ रहा है जो मैंने पढ़ाया हुआ है। कोई नहीं, अब ऑफलाइन आप लोग कंटिन्यू करोगे, ठीक है। बस एक बार ही चेक कर लो, एडमिशन तो नहीं लिए अभी नहीं लेना है, पहले सेटिस्फाई होना उसके बाद लेना है, ठीक है। हाँ कोई नहीं, पहले सेटिस्फाई हो जाना, जब भी फंसना नहीं है। ऐसा नहीं कि फिर पता चला फंस गया, फिर टीचर को गाली दे रहे, पता नहीं कैसा पढ़ा रहा है। देखो टीचर यही पढ़ाने वाला है, मैं ही पढ़ाऊँगा कुछ। हाँ ऑनलाइन में मैथ्स भी चलता है, ऑनलाइन में स्पेशली रीजनिंग भी चलता है। मैथ्स और रीजनिंग भी ले सकते हैं आप लोग, और ऑफलाइन में भी चलता है, ऑनलाइन यहाँ पे भी कंटिन्यू भी कर सकते हैं ना। एक अभी अच्छा कोई नहीं, ऑनलाइन कर लीजिएगा आप लोग, है ना, जो जमशेदपुर वगैरह से आए हैं, कोई दिक्कत नहीं उस चीज़ का, ठीक है। चलो आते हैं ना टॉपिक पे। ए बी, एक और रेशियो दे रखा है, ए रेशियो बी, सी रेशियो डी, ई रेशियो एफ, ठीक है ना। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, ए सी ई रेशियो बी डी एफ लिख सकते हैं ना। हाँ तो एक क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ कंपाउंड रेशियो का, लिख लो। लिखिएगा सवाल एक, what is the compound ratio of 2 3 3 4 9 8, 2 3 3 4 और ये कॉमा है ना 9 8। ट्वेंटी 7:48 कट नहीं रहा, ये काट पीट के आंसर बताना है ना। देखो क्या है, हम लोग क्या करते हैं, बहुत बड़ी गलती करते हैं। देखो बड़ी गलती ये करते हैं ना, जब भी सवाल आए ना तो पहले मल्टीप्लाई नहीं करना है। हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इसको, क्या 2 × 2 3 × 9 ऐसा लिख सकते हैं ना, डिवाइडेड बाई 3 4 8 लिख सकते हैं। 3 से 3 कैंसल आउट, 2 से 2 कैंसल आउट, अब 9/16 आंसर, है ना। ये कंपाउंड रेशियो हो जाएगा अपना। तो ये सवाल पेपर में पूछा गया था, ठीक है। तो आई थिंक कंपाउंड रेशियो क्लियर हो गया होगा आप लोगों का, है ना। तो कितने टाइप के होते हैं रेशियो, 6 टाइप के होते हैं, है ना। पहला मैंने बताया था डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो का मतलब स्क्वायर करना, सब डुप्लीकेट रेशियो का मतलब स्क्वायर रूट करना, ट्रिप्लीकेट रेशियो का मतलब क्यूब करना, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो का मतलब क्यूब रूट करना, इन्वर्स रेशियो का मतलब ए बी है तो बी ए हो जाएगा, और ये कंपाउंड रेशियो का मतलब ऊपर वाला ऊपर के साथ गुना, नीचे वाला नीचे के साथ गुना। क्लियर ना, टॉपिक एंड हो गया टाइप्स ऑफ रेशियो, ठीक है। चलो अब आते हैं क्वेश्चंस में रेशियो के किस किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, है ना। चलो पहले बेसिक क्वेश्चंस के साथ बिल्कुल स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलिए सवाल ये है, आप लोग को क्वेश्चंस लिखना नहीं है, पीडीएफ के फॉर्म में सब कुछ मिल जाएगा, ऑनलाइन वालों भी ऑफलाइन वालों भी, है ना। बस क्वेश्चंस को देखो और आंसर बताओ।
3/5 तो ऑलरेडी दे रखा है। हाँ यही बोलना था, है ना। 3/5 तो दे रखा है। देखो सवाल में बोला गया ना, ए इज इनकम ऑफ 3/5 ऑफ बी इज इनकम, फाइंड देयर रेशियो। रेशियो पूछा है जी, 3/5 दे करके आपसे क्या पूछा है, रेशियो, यानी कि 3:5 हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में जज मत करने लग जाना आप लोग पहले ही सवाल में, क्योंकि पहला सवाल स्टार्टिंग लेवल से होता है ना। चलो, ऑनलाइन वालों को बार बार बोलना पड़ता है, सेटिस्फाई कराना होता है। उनको लगेगा पता नहीं टीचर पका रहा है, इतना आसान आसान सा सवाल एग्जाम में तो आता है। एग्जाम में नहीं आना ये सवाल, लेकिन एग्जाम में नहीं आएगा उसके पहले रीज़न तो पता होना चाहिए ना। हाँ लिखो नेक्स्ट, नंबरिंग कर लो आप लोग, बस नंबरिंग, ये वाला 2 नंबरिंग करो। अब आंसर बताना है 2 का। 7:2 या 2:7? 7:2, 2:7। हाँ देखो ध्यान से, जैसे जैसे स्टेटमेंट बोला है ना, पिता की दोगुनी आय, पिता की दोगुनी आय, माना कि पिता 2f है, पिता f है तो उसकी दोगुनी आय तो 2f हो जाएगा, है ना। उसकी आयु पुत्र के 7 गुने आयु के बराबर है, पुत्र के 7 गुने सन के बराबर है। यही सवाल में दे रखा है ना आपसे। f/s तो पूछा है आपसे, फादर अपॉन सन पूछा है, तो क्या हो जाएगा 7/2। क्या हो जाएगा 7/2, यही तो पूछा, यानी कि 7:2, 7:2, ठीक है ना। लेकिन एक नोट पॉइंट याद रखिएगा, सवाल बहुत इजीली कैसे बनता है, ये चीज़ तो अभी बहुत इजी है। इस वाले क्वेश्चंस में हम लोग ना, जो भी मैं लिखवाने जा रहा हूँ उतना इंपॉर्टेंट रोल अदा नहीं करेगा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट क्या है वो चीज़ आप लोग लिख लेना, साथ में लिख लो नोट करके। जब एकदम देसी लैंग्वेज में, जब चीज़ें बराबर दी जाए, जब चीज़ें बराबर दी जाए, जब चीज़ें बराबर दी जाए तो रिवर्स करने से रेशियो मिलता है। रिवर्स करने से क्या मिलता है, रेशियो मिलता है। लिख लो, रिवर्स करने से रेशियो मिलता है। जब चीज़ें बराबर दी जाए, रिवर्स करने से क्या मिल जाता है, रेशियो मिल जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। अब देखो इस वाले सवाल में देखोगे आप, यहाँ पे चीज़ें बराबर दी गई है क्या, इक्वल है क्या, कहीं ना कहीं लिखा हुआ इज इक्वल लिखा है क्या। यहाँ पे 2 टाइम्स है और यहाँ पे 7 टाइम्स है। 2 और 7 मैथमेटिकल टर्म में बराबर नहीं हो सकता, मैंने याद रखने के लिए आपको कराया है। जब 2 बराबर 7 के रिवर्स करने से क्या मिलेगा, रेशियो। 7 और 2 मिला था क्या, तो एग्जाम में आएगा ना, तो ये करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग बस ये कर लेंगे। 2 = 7 जैसा दिखा ना, हम लोग रिवर्स करेंगे, क्या मिल जाएगा, रेशियो मिल जाएगा, 7:2, है ना। ये नोट पॉइंट डाल के लिख लीजिए। देखो इसका इंपॉर्टेंस अभी लग रहा होगा कि सर पता नहीं क्या लिखवाएं, इसका इंपॉर्टेंस इस वाले सवाल में बिल्कुल नहीं है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इस वाले सवाल में बिल्कुल इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी इजी क्वेश्चन है। लेकिन जब बड़े बड़े सवाल आएंगे ना, 2-3 लाइन का क्वेश्चन होगा ना, तो हम लोग बस बराबर ढूंढेंगे वहाँ पे, है ना, बराबर ढूंढेंगे और चीज़ों को रिवर्स कर देंगे, देखना आप लोग बस, है ना। चलो हो गया, आते हैं अगले सवाल की तरफ। ए की राशि तथा बी की राशि का अनुपात 7:3 है तथा उनकी राशि का अंतर 60 रुपये है, तो प्रत्येक की राशि कितनी होगी। पेन चलाइए, बैठने से काम नहीं चलेगा। वेरी गुड, गुड। देखोगे ध्यान से, लोग ने इसको x मान के बनाते हैं, माना है कि ए की राशि 7x, बी की राशि 3x, वो सब करने का ज़माना ही नहीं है। देखो करना क्या था, क्वेश्चंस में दे रखा था 7 और 3, ए और बी दे रखा था 7 और 3 क्या। अब बस हम लोग ना, रेशियो कभी भी ओरिजिनल नहीं होता है। रेशियो क्या होता है, ओरिजिनल नहीं होता। ओरिजिनल क्या होता है, वैल्यू। ओरिजिनल क्या होता है, जैसे हम लोग रेशियो ओरिजिनल क्यों नहीं होता है, तो हम लोग इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं ना, 7 का डबल 14, 3 का डबल 6, ये भी तो रेशियो है, ये भी तो रेशियो है। आंसर यहाँ से भी आ जाएगा। रेशियो ओरिजिनल नहीं होता। रेशियो क्या होता है, मल्टीपल फॉर्म में ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन वैल्यू क्या होता है, ओरिजिनल। तो ओरिजिनल से कंपेयर करोगे ना, तभी ओरिजिनल राशि पता चलेगा, है ना। यहाँ पे सवाल में क्या दे रखा है, अंतर दे रखा है क्या, कितने रुपए का अंतर दे रखा है, 60 रुपए का। यहाँ पे अंतर कितने का है, 4 यूनिट का अंतर है। यूनिट की अब हम लोग यूनिट की बात करेंगे ना, 7 यूनिट 3 यूनिट, अंतर कितने का, डिफरेंस कितने का, 4 यूनिट का। क्वेश्चंस में कितने का अंतर, 60 का। 4 की वैल्यू 60, हम लोग 1 की वैल्यू निकालेंगे। 4 की 60 तो 1 की, बचपन में निकालते थे ना 4, चूँकि 4 की वैल्यू 60, तो इसलिए 1 की वैल्यू 60/4 यानी कि 15। बट अब इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है हम लोगों को ना, 4 की 60 तो 1 की 15, 1 की 15 तो पूछा क्या, प्रत्येक की राशि। 7 की पूछा है, 7 × 15 करोगे तो कितना आएगा, 105 रुपये।
और 3 गुने 15 करोगे तो कितना आएगा 45 रुपये, 105 रुपये और 45 रुपये, है ना। नोट कर लीजिए आंसर। ऐसे ही बनाए थे, हाँ गुड। अभी तक तो ऐसे ही बनाओगे, आने वाले सवाल में इंतज़ार करो, देखते हैं आप लोग कैसे बनाते हो गया ना, डन। चलो दो संख्याओं का अनुपात 8:11 है। यदि पहली संख्या 24 है तो दोनों संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात करो। हाँ 24 ही आ रहा। गलत जवाब, क्रॉस चेक करो अपने आप को। देखो दो संख्याओं का अनुपात 8:11 है। दो संख्या है ना, कौन कौन सी संख्या है, 8 और 11 है। अब आपसे दे रखा ना, यदि पहली संख्या 24 है, पहली संख्या ये है, पहली संख्या 8 की वैल्यू 24, 1 की वैल्यू 3, अंतर पूछा है ना, अंतर कितने यूनिट का, 3 यूनिट का, 1 का 3 तो 3 गुने 3 9, अंतर पूछ रखा है तो आंसर कितना हो जाएगा 9, है ना। और अगर दूसरी संख्या पूछी जाती, जब दूसरी संख्या पूछी जाती तो 1 की 3 है ना, तो 11 की 33 हो जाती, नहीं हो जाती, है ना। और अगर दोनों का सम योग पूछ लिया जाता तो 11 8 19, 19 दिया 57, है ना। चलो गुड। समझ में आ रहा है अभी तक? बहुत इजी क्वेश्चन चल रहे हैं हम लोग, मतलब ये रेशियो का पहला स्टेज है, मतलब पहली सीढ़ी है। सवाल को देखिए, दो संख्याओं का अनुपात 5 8 है, उनका अंतर 12 है। वहाँ पे सवाल में अंतर कितने का है, 3 का ना, 5 8 है तो 3 का अंतर, और यहाँ पे 12 का अंतर। 3 की वैल्यू 12, 1 की वैल्यू 4। आपसे पूछा क्या है, योग 8 5 13, 1 की 4 तो 13 चौके, वेरी गुड। लेकिन एग्जाम में आएगा तो हम लोग इस तरीके से बनाने वाले नहीं है, अभी मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। हम लोग के पास ऑप्शंस रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा, ऑप्शंस। ऑप्शंस का मैंने इस्तेमाल करवाया क्या अभी तक, नहीं ना। जैसे मान लो यही सवाल में ऑप्शंस रहा, इस तरीके का ऑप्शंस रहा, 50 52 55 45, तो देख करके टिक कर सकते हो, देख करके बिना सवाल पढ़े टिक कर सकते हो। बताओ कैसे, वेरी गुड। आपसे पूछा क्या है, स्पेशली योग पूछा है ना, योग, और यहाँ पे योग करोगे तो 8 5 13, 13 का मल्टीपल आंसर होगा, जो भी रहा होगा ना 13 का मल्टीपल रहा होगा, उससे कोई मतलब नहीं। जो 13 से कट जाए, 50 कटता है क्या 13 से, 55 कटता है क्या, 45 कटता है क्या, एक ऑप्शन कटेगा 13 से, ठीक है ना। ये सब भी यूज़ करने वाले हैं हम लोग। देखो ऑप्शन से एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करेंगे, और ऑप्शन एलिमिनेट कैसे कैसे किया जाता है वो चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ। पहला यूनिट मेथड से इस्तेमाल करेंगे, दूसरा मल्टीपल मेथड से इस्तेमाल करेंगे, तीसरा DS डिजिटल सम का भी यूज़ करेंगे हम लोग ऑप्शंस को एलिमिनेट करने के लिए, है ना। अभी मैंने बेसिक से बता देता हूँ मैं, 5 8 है, अंतर कितने का है यहाँ पे 3 का, सवाल में कितने का है 12 का, 1 की वैल्यू 4, 8 5 13, 13 चौके 52, आंसर 13 चौके 52, है ना। और तेज़ होगा तो बताइएगा आप लोग, तेज़ है क्या, नहीं ना। नेक्स्ट, देख के बता सकते हो, देख के 12 और 8 आ गया, सभी लोगों का आ गया। बारह 8 आ गया, तो 12 और 8 को गुना करो तो कितना आएगा, वहाँ पे कितना है, तो सेम है क्या, सेम तो नहीं है ना, तो कहीं ना कहीं मिस्टेक तो हो रहा होगा क्या। तो 12 और 8 को गुना करोगे तो वो भाग थोड़ी आएगा, भागफल गुणनफल ही आएगा,
कितना आएगा 12 अट्ठे 96, वहाँ पे है कितना 24, तो कहीं ना कहीं कुछ तो मिस्टेक कर रहे हो। हाँ ये सवाल पूछा जाता है एग्जाम में। पीहू और पाखी का अनुपात कितना 3 और 2, ध्यान से समझिएगा 3 अनुपात 2 है ना। ये देखो ये 3 यूनिट है, ये 2 यूनिट है। अब यूनिट को यूनिट के साथ गुना करोगे यूनिट स्क्वायर बनेगा क्या, बनता है 3 दूना 6 करोगे तो 6 यूनिट स्क्वायर किसके बराबर है 24 के बराबर। 1 यूनिट स्क्वायर किसके बराबर 4 के बराबर। 1 यूनिट किसके बराबर √4 के बराबर। ये तो सीखे हैं ना हम लोग, √4 बोले तो 2 के बराबर। 1 यूनिट 2 के बराबर। हम लोग स्पेशली 1 यूनिट की वैल्यू फाइंड करते हैं। 1 की वैल्यू 2, 3 की वैल्यू 6, 2 की वैल्यू 4, 6 साल और 4 साल। ठीक है, अब गुना करो 6 चौके 24 आ जाएगा क्या। हाँ रेशियो भी सही है, 3 और 2 का रेशियो भी है। ठीक है चलो, यह ऐसा अच्छा सवाल था, लिख लेना गुड सवाल के ऊपर, क्योंकि एग्जाम में अक्सर गलती कर देते हैं यूनिटरी मेथड से सॉल्व करने वाले बच्चे। हो गया ना डन। किसी को डाउट अभी तक। चलो आते हैं, अब कुछ बेसिक सवाल तो हो जाएंगे ये सब। चलो ये सवाल, ऐसा सवाल तो देखे ही होगे एग्जाम में, देखे नहीं देखे, ज़रूर देखे होगे। और कैसे सॉल्व करते हैं इम्पॉर्टेंट ये। सी ऑप्शन कैसे बनाया आपने, दिखाओ ऐसे, बता दो कैसे। वेरी गुड। देखो ध्यान से, ये ऐसे लिखा गया है ना, क्वेश्चंस लिख लिया आप लोगों ने। x इज इक्वल टू 1/3y लिखा गया है और y इज इक्वल टू हाफ z लिखा गया है। x y z पूछा गया, यही पूछा गया है ना। हाँ तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, x/y 1/3 के बराबर, y/z 1/2 के बराबर, है ना। तो ये बताओ इन तीनों में, इन दोनों इक्वेशन में कॉमन कौन है, x y z कॉमन कौन है, y कॉमन है ना। y यहाँ पे 3 यूनिट है और y यहाँ पे 1 यूनिट है। पॉसिबल है क्या, पॉसिबल तो नहीं है। 3 और 1 पॉसिबल नहीं है, तो पॉसिबल कब होंगे, या तो 3 को 1 बना लो या फिर 1 को 3 बना लो। 1 को 3 बनाना ज़्यादा आसान है। 1 को 3 बनाने के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे 3 से गुना, तो यहाँ पे भी 3 से गुना, तो कितना हो गया 3 1 कम 3, 3 दूना 6, तो ये कितना हो जाएगा 1, x हो जाएगा x y z में रेशियो लिखता हूँ डायरेक्टली। x कितना यूनिट 1 यूनिट, y कितना यूनिट 3, z कितना यूनिट 6, यानी कि 1 3 6 c। जो कॉमन होगा उसको कॉमन बना लेंगे, है ना। ये तो मैंने बता दिया बुकिश मेथड। एकदम बुक में जब आप सॉल्व करोगे तो बिल्कुल इसी मेथड के साथ इक्वेशन होगा सॉल्व किया हुआ। तो फिर बुक से ही पढ़ना था, मेरे पास क्यों आया पढ़ने के लिए, कुछ तो अलग होगा तभी तो आए। तो क्या अलग है वो चीज़ सीखो। अब इसको काट दो बनाने के बाद, हाँ कॉपी गंदा करो ताकि ये पता चले इस तरीके से नहीं करना है मुझे। कुछ लोग इस तरीके से काटेंगे, मुझे पता है बगल में कि हाँ सर इस तरीके से नहीं करना। हाँ इस तरीके से काटो तभी तो पता चले कि आपको अप्लाई करना ही नहीं ये चीज़। अब देखो दूसरा मेथड क्या होगा, दूसरा मेथड क्या होगा, एक्स वाई जेड में डायरेक्टली लिख लेता हूँ, एक्स वाई जेड है ना। एक्स वाई जेड, एक्स अपॉन वाई क्या हो जाएगा 1:3 लिख सकते हैं क्या, 1:3। वाई और जेड क्या हो जाएगा 1:2। अब इन दोनों में कॉमन क्या है वाई, वाई को इससे गुना कर दो, 3 1 कम 3। यहाँ पे नीचे वाली चीज़ें गायब है क्या, नीचे वाली चीज़ें गायब है ना। यहाँ पे अगर ऐसे होता गुना तो डायरेक्टली गुना हो जाता है। यहाँ पे नीचे वाली चीज़ें गायब है और यहाँ पे ऊपर वाली चीज़ें गायब है। तो जो नीचे वाली चीज़ें गायब है ना, जिसको आपने गुना किया ना उसको बेस बना लो, बेस बनाते हुए इससे गुना कर लो, 1 1 कम 1। और यहाँ पे ऊपर वाली चीज़ें गायब है तो किससे गुना होगा, 2 3 6, 1 3 6 आ गया क्या, नोट कर लो। इसका फ़ायदा थोड़ी देर में समझ में आएगा, अभी नहीं।
इसी तरीके से बनाए थे आप? इसी तरीके से बनाए थे? तरीका तो यही होगा ना? बट आपको पहले से पता ही था तो फिर मेरे पास क्यों है? इसको भी काट दो, कुछ तो अलग सिखा के ज़रूर भेजेंगे। काट दो, हाँ काटने में ख़राब अच्छा लगेगा थोड़ा सा, रीज़न पता चलना चाहिए। हाँ मैं ये सब ना टाइम टेकिंग मेथड होता है, ठीक है ना। अभी तक तो बहुत आसान था एक्स वाई जेड, अभी मैं दे देने वाला हूँ डेट, फिर दे देने वाला हूँ ई। अब करते रहना गुना भाग, कौन किससे कंपैरिजन, ठीक है। हाँ चलो काट दिए, लिखो नेक्स्ट। इसी का एक्स वाई जेड थर्ड मेथड ना, 1 3 1 2, ठीक है यही चीज़ है। अब क्या करते हैं, इसको शिफ्टिंग मेथड बोलते हैं। जो जिसके बगल में खाली उसको उसी पे शिफ्ट कर दो। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे खाली है ना ये, तो 3 शिफ्ट हो जाएगा, इसके बगल में है। यहाँ पे ये खाली है तो ये शिफ्ट हो जाएगा, एक एकम 1, 3 एकम 3, 3 दूना 6। आई बात समझ? अब अगर डी भी रहा होगा तो डी में भी शिफ्ट कर देंगे, ई में रहा होगा ई में भी शिफ्ट कर देंगे। आई बात समझ? जो स्पेस खाली होगा उसमें शिफ्ट कर देंगे हम लोग चीज़ों को। नोट करो। हो गया नोट डाउन? ज़्यादा तेज़ नहीं हो रहा ना, मैं बार बार पूछ रहा हूँ, उनसे पूछ रहा हूँ मैं। अगर तेज़ हो रहा होगा तो आप लोग वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा, और आप लोग को तेज़ हो रहा है तो इसको भी काट दो। अब जादू दिखाने वाला हूँ कि क्वेश्चंस को देखो और कैसे सॉल्व किया जाता है। अपने पास ऑप्शन है क्या? अपने पास ऑप्शन रहेगा क्या एग्जाम में? नहीं रहेगा। 4 ऑप्शंस रहेगा तो इस्तेमाल कब करेंगे ऑप्शंस का? हम लोग क्या करते हैं मालूम, हम लोग का वो ज़माना ना अभी तक माइंडसेट ऐसा है अभी तक का हम लोगों का कि बस क्वेश्चंस दिखा, बनाना शुरू कर दिए, और यहाँ पे आंसर आएगा कुछ, यहाँ पे आंसर आएगा, फिर मिलाएंगे चारों, अरे ये वाला ऑप्शन सी में था, सी को टिक करेंगे, फिर बनेगा आगे। अरे आगे बढ़ो, अब ये सबसे बहुत, ये सब दुनिया ऊपर उठ चुकी है इससे, ठीक है। आपका कंपटीशन यहाँ के बैठे बच्चों से बिल्कुल नहीं। अगर ये सोच रहे हो ना कि मेरा कंपटीशन सिर्फ रांची वाले बच्चों से, आपका कंपटीशन मुखर्जी नगर में बच्चा बैठा है ना, उससे भी है, ठीक है। क्योंकि मैं जान रहा हूँ, मैं भी मुखर्जी नगर से आया हूँ, ठीक है, दिल्ली के मुखर्जी नगर है ना। आपका बच्चा बैठा जो है ना, आपका कंपटीशन पटना में जो बच्चा बैठा है ना, जो दिन रात एक करके 10-12 घंटे लगातार पढ़ रहा है, उससे भी है। कुछ तो अलग सीखना पड़ेगा और अलग काम करना पड़ेगा। अलग क्या है देखो ध्यान से, x और y, x/y 1:3 चाहिए था ना, है ना। ऑप्शंस का इस्तेमाल करो। 1 3 है क्या? यहाँ पे 3 2 है, यहाँ पे 1 और 2 है, यहाँ पे काटोगे तो 1 और 2 है। हमें चाहिए कितना था? 1 और 3, एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन सी। तो जब भी इस टाइप का सवाल है तो क्या करेंगे हम लोग? ऑप्शन से जाएंगे। किससे? कभी भी रेशियो का सवाल है तो मैं बताऊंगा कौन कौन से सवाल ऑप्शन से जाने हैं, ठीक है। समझ में आ गई बात? क्या करना है हम लोग को? ढूंढना है x/y 1:3 में, 1:3 में कौन से ऑप्शन है? 3 2 है जी, यहाँ पे 1 2 है, यहाँ पे भी 1 2 है। चाहिए कितना था? 1 और 3, 1 और 3 मिल गया क्या? अगर मान लो गलती से 2 ऑप्शन में 1 और 3 मिल जाए, ऐसा तो दिमाग में नहीं आ रहा आप लोगों का, अगर गलती से सर 2 ऑप्शन में मिल जाए 1 और 3, मान लो इस वाले ऑप्शन में आ गया 1 और 3, 2 ऑप्शन में मिल गया, ये 2 तो कट गए। अब 1 और 3 यहाँ पे भी है, 1 और 3 यहाँ पे भी है, ठीक है। और दूसरा स्टेटमेंट दे रखा है y और z का रेशियो कितना है? 1 और 2, 1 और 2। यहाँ पे y और z का रेशियो कितना? 3 और 1। चाहिए कितना था? 1 और 2। देखो ना, काटो तो 1 और 2 आ गया क्या? यानी कि इससे भी क्रॉस चेक कर लेंगे, और दोनों में से कभी ओवरलैप नहीं करता, मतलब एलिमिनेट कर सकते हैं ऑप्शन से हम लोग। समझ में आई बात सभी लोगों को? लिख लो ऑप्शन से, बाई ऑप्शन। डन। अब इस टाइप का सवाल आएगा, देख करके टिक कर सकते हो क्या? देख करके, मतलब मुझे बस ये सिखाना था आप लोगों को। जब भी इस टाइप का सवाल आए, देखो मेरा पढ़ाने का उद्देश्य यही होता है कि मैं एक दिन, अगर मैं 1 घंटा दे रहा हूँ तो ये सिर्फ 1 घंटा आपके लिए नहीं होता है, 1 घंटा मेरे लिए भी होता है। और 1 घंटा में वो चीज़ मैं सिखा पाऊँ आप लोगों को कि क्योंकि मैथ्स में बहुत सारा कॉन्सेप्ट है ना। तो बस आपको क्या करना है, एक दिन में सिर्फ एक कॉन्सेप्ट सीखना, ज़्यादा नहीं। तो आज का मेरा बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या था? सिर्फ ये वाला सिखाना। उसके पीछे की तो बस कहानी थी, एग्ज़ाम में ये वाला आना है, ठीक है। चलो एक और सवाल मैं दे रहा हूँ, बस देख करके आप लोग बताना। इस सवाल को रहने दो, अभी सब A to Z क्वेश्चंस करवाएंगे। ये सवाल पेपर में पूछा गया एज इट इज। अच्छा, B और C, A B C पूछा गया है ना, यहाँ से हिंदी में A B C है। बता दो देख करके क्या हो सकता है।
ऑप्शन देख करके बता सकते हो, बस हमें लिखना ही नहीं है कुछ। डी, अरे डी भैया कैसे होगा, 3 और 4 चाहिए था, ए और बी 3 और 4 था, यहाँ पे 3 और 32 है, कट गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो तो 9 और 8 है, कट गया। ठीक है, यहाँ पे जब काटोगे तो 4 आ जाएगा, यहाँ पे काटोगे तो 3 आ जाएगा। चाहिए कितना था, 4 और 3, 3 और 4 चाहिए था, 4 3 आ गया, तो बच गया ऑप्शन नंबर सी, है ना। आ गई बात समझ। तो विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर कर सकते हैं क्या सवाल हम लोग, है ना। काट दो ना, 2 तिया 6, 2 चौके 8, यानी कि 3 और 4 आ गया क्या ऑप्शन, है ना। ऑप्शन से कर लेंगे, लिख लो। अब सवाल लिख लीजिए आप लोग। ए बी 3 4 बी सी 8 9, ए बी सी पूछ रखा आपसे, समझ में आ रहा है सभी लोगों को, पक्का ना, या ऊपर ऊपर जा रहा है। देखो 100% भी नहीं आना चाहिए, 100% आ जाएगा तो प्रॉब्लम ये कि अपनी कॉपी खुद नहीं खोलोगे आप, और 5 दिन के बाद खोलोगे ना अपनी कॉपी तो जर्मन लैंग्वेज में दिखेगा अपनी ही राइटिंग कि पता नहीं क्या लिख करके आए थे। हाँ मैं बता रहा हूँ अपना एक्सपीरियंस, ऐसा ही होता है। ठीक है, हो जाएगा। एक और सवाल, ज़्यादा बोर तो नहीं कर रहा हूँ ना मैं, अगर कर भी रहा हूँ तो एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा। चलो 2a बराबर 3b बराबर 4c, देख करके बताओ बस, हमें ये चाहिए। सब लग रहा है क्या चारों ऑप्शन, क्या सी या तो डी होगा, आपके लगने से क्या होगा। देखो ध्यान से सभी लोग, अरे यार कुछ करना ही नहीं था, ये बराबर है। अभी मैंने एक पॉइंट लिखवाया था, जब भी चीज़ें बराबर दी जाए रिवर्स करने से रेशियो मिलता है। अभी मैं रिवर्स करूंगा तो 3 और 2 रेशियो मिल जाएगा क्या, है ना। अभी मैंने लिखवाया था ना जस्ट पॉइंट, 3 और 2 चाहिए था मुझे, 3 और 2, यहाँ पे कितना 2 और 3, यहाँ पे 4 और 3, यहाँ पे 3 और 4, हमें चाहिए कितना था 3 और 2, काट दो ना 3 से 2 से, ये आ जाएगा 2 3। ठीक है, कुछ सीख करके जा रहे हो आज का स्टेटमेंट क्या था मेरा, बस यही। ठीक है, जब चीज़ें बराबर दी जाए रिवर्स करने से रेशियो मिलता है, जब रेशियो मिल गया आपको तो ऑप्शन से इस्तेमाल कर लो, चेक कर लो। ठीक है, बड़े बड़े सवाल भी हो जाएंगे हल। ठीक है, एक और सवाल, आप यही सब सवाल ना घर पे जाकर के देख लेना, बनाने की कोशिश करना, तब पता चल जाएगा आपको कैसे ये सब सवाल होते हैं। बताओ देख करके। डी सी आपके लगने से नहीं होगा, लगना मुझे पड़ेगा। ठीक है, देखो ध्यान से, पता ये सब सवाल ना ऐसा सवाल है कि बस एग्जाम में टिक किया जाता है, ऐसे इस तरीके से टिक किया जाता है। अब कैसे टिक किया जाता है देखो ध्यान से, ए और बी 7 और 9 चाहिए ना मुझे, ए मतलब 7 का मल्टीपल, अभी मैंने बताया था ना ए मतलब 7 का मल्टीपल। 7 से कौन कट रहा है, 99 कटता है क्या 7 से, 45 कटता है क्या 7 से, सिर्फ 35 ही तो कटता है, ऑप्शन नंबर सी। और एक बारी क्रॉस चेक करके देख लेते हैं ना, 7 5 5 7 35, 5 9 45, 7 और 9 भी आ गया क्या, ए और बी आ गया, मतलब ऑप्शन नंबर डी। बट सबसे पहले क्या ढूंढना था, अरे 7 है ना, यहाँ पे बड़े बड़े टर्म है, जब बड़े बड़े टर्म है तो 7 का मल्टीपल ढूंढ लो ना आप, 7 का मल्टीपल क्या हो जाएगा, 7 5 35। डन, लिख लो ये सब सवाल, पेपर में ही पूछे गए सारे सवाल। ऐसे आप लोग कितने बजे आए हैं, हम लोग 10 बजे से क्लास चल रहा है लगातार। ज्योग्राफी का हुआ 2 घंटे, कितने घंटे का, 1.5 घंटे। कैसा लगा, अच्छा था। अब मैथ्स कैसा लग रहा है, मैथ्स ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ज़्यादा अच्छा नहीं लगना चाहिए, अच्छा लगे जब भी एडमिशन लेना है। अच्छा, कंपैरिजन नहीं ना, कभी भी सभी टीचर अपने स्तर से अच्छा पढ़ा रहे थे, है ना। जब भी आप वहाँ पे बैठो टीचर यहाँ पे होता है ना, ये डिफरेंस है। और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा तो हाँ, जर्मन लैंग्वेज अपनी राइटिंग समझ में नहीं आनी है। ठीक है, देखो आज पता है क्या, ऐसा मैं बोल लूँ अपने बारे में, थोड़ा सच बता दूँ अभी, क्योंकि मुझे ना अल्टीमेटली पढ़ाने में अभी नहीं मज़ा आ रहा है। रीज़न इज़ दैट ना कि मैं सोच के कुछ और आया था, चल कुछ और रहा है,
और मेरी क्लास में लगभग जो कैपेसिटी है ना बैठने की, मतलब पूरी फुल रहती है। आपको अंदाज़ा हो जाएगा 10 दिनों में, आप मेरे से पढ़ लोगे ना, 10 से 15 दिनों में अंदाज़ा लग जाएगा कि ये बैच आपको बैठने की जगह नहीं मिलनी है ऑफलाइन में, क्योंकि यहाँ पे मैंने शुरुआत किया है और ऐसे भी मैं क्लास लेकर के आ रहा हूँ, तो मुझे पता है उस चीज़ का। ऑप्शन नंबर डी। देख रहे हो ये सवाल क्या ईजी लग रहे हैं क्या? ये सवाल आपको अगर ईजी लग रहा है ना, अगर आप बेसिक अप्रोच से जाओगे ना, मैं बता रहा हूँ गारंटी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक भर जाना है। और आप जब बुक में यही क्वेश्चंस को देखोगे ना सॉल्यूशन, यही क्वेश्चंस का बुक में सॉल्यूशन देखोगे तो आपको एक पन्ने में एक सॉल्यूशन दिखेगा, एक पन्ने का सॉल्यूशन है ये। लेकिन आपको क्या करना क्या था, करना क्या था, ए और बी ढूंढना था ना, ए और बी 1 2 के फॉर्म में दिखना था। क्या पहला ऑप्शन ए और बी 1 2 के फॉर्म में दिखना था? यहाँ पे देखो तो 1 3 के फॉर्म में कट गया क्या? यहाँ पे 3 और 4 के फॉर्म में, यहाँ पे 1 2 के फॉर्म में है, यहाँ पे भी 1 2 के फॉर्म में है। अब जब दिख गया ना तो लास्ट में देख लेते हैं, लास्ट वाला देख लो, सी और डी 6 और 9, अच्छा डी और ई 12 और 16 के फॉर्म में दिखना था। किसके फॉर्म में? 12 और 16 के फॉर्म में। यहाँ पे देखो तो 9 और 16 के फॉर्म में दिखेगा क्या? कट गया ना, दिखना था किसमें? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, देखो 12 16 सभी ऑप्शन में है, तीनों में है, उसमें नहीं था। ठीक है ना, लेकिन 1 2 इसमें भी है, 1 2 इसमें भी है, तो 1 2 तो चेक किए पहले। ऑप्शन नंबर सी और डी, ऑप्शन नंबर बी और डी लगभग सेम आ गया। ठीक है, लेकिन क्या था कि सी बी और डी में लास्ट का जो 2 ऑप्शन था ना 12 और 16 वाला, एक ऑप्शन एलिमिनेट हो गया वहां से। तो कभी कभी क्या होगा, मान लो ये और ये भी सेम आ गया, फिर क्या करेंगे? फिर भी चेक कर लेंगे ना, बी और सी चेक कर लेंगे, फिर 3 और 4, बी और सी, ये तो बी रहा, ये सी रहा, यही ना, 3 और 4, देखो तो 4 और 6 है, हमें चाहिए कितना था? 3 और 4। यहाँ पे देखो तो काट के 2 3 6, 2 चौके 8, 3 और 4 आ गया क्या? है ना, तो एलिमिनेट तो कर लेंगे ना ऑप्शन से। ठीक है, तो क्या बोलते हो, सेशन को समाप्त कर दे क्या? नहीं, मेरी एनर्जी का लेवल जो है ना, चलो फिर भी एक क्वेश्चंस करवा देते हैं आपको। पता है ये सब सवाल मैं बार बार बोलूँ, दिखने में बहुत आसान लग रहा होगा, कब? जब मैंने बता दिया तब। उससे पहले ये सब सवाल आपको मैं दे देता था ना, जो अगर जो बच्चे मैं बता रहा हूँ जो 4 साल से तैयारी कर रहा है, 4 ईयर से, और जो सीजीएल की तैयारी कर रहा है, जेएसएससी को तो छोड़ो, एसएससी की तैयारी कर रहा है, उससे भी ये सब सवाल ना सेकंडों में नहीं बनना है। ठीक है, देखो आप इसको कैसे बना सकते हो, ए और बी इस फॉर्म में लिखा गया है, ए और बी 1/2 और 3/8। तो जब भी ये इस टाइप का रेशियो हो ना, तो इसका बेसिक बनाने का तरीका, रूल होता है कि इन दोनों का एलसीएम कितना होता है? 8 से गुना कर दो बोथ साइड। इफेक्ट पड़ेगा क्या रेशियो में? नहीं पड़ेगा इफेक्ट। जब 8 से गुना करोगे तो 2 चौके 8, 8 एकम 8, यहाँ पे आ जाएगा कितना? 4 और 3। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका, ए और बी 1 2 3 8, क्या करो, क्रॉस मल्टीपल कर दो, 8 एकम 8, 3 दूना 6, रेशियो कितना गया ए बी का? 8 6, 8 6 ढूंढो, 6 4 होगा क्या? 6 8 होगा क्या? 4 6 होगा क्या? 8 6। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नोट कर लीजिए। आ गया समझ में? बहुत बातें कर रहे हो अपने लिए। अभी पहला दिन है, रूल के खिलाफ है, लेकिन ये पहला दिन है, रूल के खिलाफ है। ऐसे मैं डायलॉग दे दूँ अपनी क्लास में, मैं अक्सर देता हूँ जहाँ पे बैचेस फुल होता है, कि बच्चे सांस भी हमसे पूछ के लेते हैं और छोड़ते भी हमसे पूछ के। ठीक है, ऐसे ये डायलॉग था, दिल पे मत ले लेना। ठीक है, तो ओवरऑल मुझे उम्मीद है मैंने अपनी तरफ से ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा बहुत बेस्ट देते हुए मैंने कोशिश किया है कि थोड़ा बहुत आप लोगों को कुछ सिखा पाऊँ। ठीक है, ये पहला दिन था। आज का सेशन मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैं बहुत थक चुका हूँ। चेहरे से मेरा दिख रहा होगा आप लोगों को। मुझे पता ही नहीं था, ऑनलाइन होता है ना, ऑनलाइन में अलग होता है, रिलैक्स मोड से इंसान पढ़ा रहा होता है। ठीक है, तो 4 लाइन सुना देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, क्योंकि बहुत दूर से आए होंगे, कुछ सुन करके चले जाओ। कि सुनिएगा, एकदम मोटिवेशनल लाइन है, 4 लाइन। पहली क्लास इसके लिए मैं सुना रहा हूँ, रात से दिन से तुम किसी से भी यारी रखो।
रात से, दिन से, मतलब जब पढ़ने का कोई टाइम टेबल नहीं होता। अगर आपको शिद्दत है ना, आपको चाहत है ना, आपको डिज़ायर है ना, तो उसका कोई टाइम लिमिट होता ही नहीं है, बस पढ़ना होता है ना। तो इसीलिए बोला गया रात से, दिन से तुम किसी से भी यारी रखो, हर चीज़ से ऊपर अपनी शिद्दत को भारी रखो। जो आपका एम है, जो आपका गोल है, तो शिद्दत का मतलब होता है डिज़ायर, है ना। तो वही चीज़ बोला गया, हर चीज़ से ऊपर अपनी शिद्दत को भारी रखो। ये माना रोशनी तो निवाला है अंधेरों का, ये माना रोशनी है निवाला अंधेरों का। खुद को रोशन करने पर अपने अंदर चिंगारी रखो, खुद को रोशन करने भर अपने अंदर चिंगारी रखो। जिस्म का सौदा करने में बुराई क्या है, जिस्म का सौदा करने में बुराई क्या है। ज़मीर ना बिक पाए इतनी खुददारी रखो, ज़मीर का मतलब सेल्फ रेस्पेक्ट, है ना। ज़मीर ना बिक पाए इतनी खुददारी रखो। आईना वही लेना जिसमें सीरत दिखे अपनी, आईना वही लेना जिसमें सीरत, एक होता सूरत, आउटलुक, ये एक ना एक दिन ख़त्म हो जाना है। आप जैसे हैं वो कंटिन्यू होता रहेगा। तो जैसे हैं का क्या मतलब है, जो इनर लुक है, जो आप अंदर से कैसे हैं, है ना। कि आईना वही लेना जिसमें सीरत दिखे अपनी, ये मशवरा जेब में हमारी रखो। ठीक है, आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।